इस भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक दाह संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने देखा कि अपनी माँ का 5 साल का बच्चा रोता हुआ बिलखता रह गया और उस औरत को आग के हवाले कर दिया। ऐसा नज़ारा देखकर वो सन्न रह गया और उन्होंने ठान लिया, मैं किसी भी तरह इस प्रथा को बंद कराऊंगा। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इस बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया और इस घटना से वे काफ़ी आहत हुए और उन्होंने मन में ठान लिया, जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी और के साथ न होने देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीसी कल्चर। मैं बात कर रहा हूँ सती प्रथा की, तो बने रहिए हम दोस्तों मेरे इस वीडियो में। पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि सती प्रथा क्या थी। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा पत्नी को जला दिया जाता था। कई बार तो उस विधवा के लिए उसकी रजामंदी भी होती थी, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। हालांकि इनके कई समय पहले भी ये रोक चली आ रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक के लिए कई बार कोशिश की। इसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। क्योंकि महिलाएं स्वेच्छा से भी ऐसा करती थी, इसलिए उन्होंने ये भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं करती। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेटिंग ने सेना के 49 वरिष्ठ सैन्य अफसरों और 5 जजों के विचार मांगे और इस बात पर सहमत हुए कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश शासन पर लगे गंदे दाग को धो दिया जाए। उनके कानून में यह कहा गया कि सती मानव प्रकृति की भावनाओं को लेकर घिनौनी थी और इसने कई हिंदुओं को हैरान किया। इसके साथ साथ यह अनैतिक और करुणादास भी है। यह कानून कहते हैं कि हिंदू विधवा को आत्मदाह के लिए जो भी मदद करता है और उकसाता है, उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाएगा, चाहे फिर बलिदान खुद किया गया हो या नहीं। इस कानून ने कोर्ट को शक्तियां दी, वो उस शख्स को मौत की सजा दे जिसने जिंदा विधवा को जबरन जलाया या उन्हें जलाने में मदद की हो। बेटिंग का कानून उन भारतीय सुधारकों को सती के खिलाफ अभियान की तुलना में ज़्यादा सख्त था, जो कि इस प्रथा को जड़ से मिटाना चाहते थे। इस कानून के बाद राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में 300 प्रख्यात हिंदुओं ने उनके चरित्र पर लगे महिलाओं के हत्यारों के कलंक से बचाने के लिए धन्यवाद किया। वहीं कट्टरपंथी हिंदुओं ने इसकी आलोचना की और बेटिंग के आगे याचिका दायर की। उन्होंने विद्वानों और शास्त्रों का हवाला देकर सती के कानून को चुनौती देते हुए कहा कि धर्म के अधीन यह काम जरूरी है। हालांकि बेटिंग डगमगाए गए नहीं। इसके बाद याचिकाकर्ता ब्रिटिश उपनिवेश में अंतिम कोर्ट यानी प्रीवी काउंसिलिंग के पास गए। 1832 में काउंसिलिंग ने कानून को बरकरार रखा और कहा कि सती समाज के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। भारत में जाति के कानूनी इतिहास की पड़ताल करती एक नई किताब कास्ट प्राइड के लेखक मनोज मित्ता लिखते हैं कि 1829 के कानून को लेकर ऐसा रुझानपन है कि शायद 190 साल के उपनिवेश शासन के दौरान ये इकलौता उदाहरण था जहाँ पर सामाजिक कानून बिना कट्टरपंथियों को कोई रियायत का मौका दिए लागू किया गया। लेकिन 1837 में बेटिंग का कानून एक दूसरे अंग्रेज थॉमस मोकाले के कारण थोड़ा हल्का पड़ गया।
मेकाले भारतीय दंड संहिता के लेखक था। मेकाले के अनुसार अगर कोई सबूत के साथ यह दावा करता है कि उसने विधवा के कहने पर चिता को आग लगाई थी, तो वो आसानी से बच सकता था। उन्होंने एक मसौदे में कहा था कि महिलाओं को खुद को चलाना एक धार्मिक कर्तव्य की मजबूत भावना है और कुछ दफा सम्मान की मजबूत भावना से प्रेरित भी हो सकता है। लेकिन 1862 आते आते कानून ने यह सजा के उन दोनों प्रावधानों को भी निरस्त कर दिया, जो कि कहते थे कि सती खुद गैर इरादतन हत्या की दोषी पाई जाएगी। इसका यह भी मतलब था कि इससे अभियुक्त को इस दावे की अनुमति दे दी थी पीड़िता ने अपने पति के अंतिम संस्कार में अपने जीवन को समाप्त करने की अनुमति दे दी। इस वजह यह मामला आत्महत्या का न हुआ और न ही हत्या का। और मिता ये लिखते हैं कि सती कानून को कम कड़ा करने की वजह से सामाजिक कानून के खिलाफ बढ़ती शिकायतों का जवाब था। सती प्रथा को समाप्त करने के अलावा 1850 के एक कानून में जाति से बाहर या हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया। 1856 के कानून में सभी विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति ही दे दी गई। मिता कहते हैं हालांकि 1829 के बाद सती का प्रचलन कम हुआ और धीरे धीरे ये प्रथा बिल्कुल ही समाप्त हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।